तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 मार्च बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 23 से 28। यह वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती। प्रभु यह कहता है, मैंने उन्हें यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम होगे मेरी प्रजा। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। जिस दिन तुम्हारे पूर्वज मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को तुम्हारे पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें यह सब बता दोगे, किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे, किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे यह कहो, यह वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती है। सच्चाई नहीं रही, वह उनके मुख से चली गई है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 14 से 23 तक। यीशु ने किसी दिन एक अवधूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अवधूत के निकलते ही वह गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, ये अवधूतों के नायक बेल्जेबुल की सगाइदा से अवधूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर ढक जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेल्जेबुल की सगाइदा से अवधूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेल्जेबुल की सगाइदा से अवधूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सगाइदा से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अवधूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखरता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों,
आज का प्रथम पाठ हमने यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से सुना है। इसमें ईश्वर नबी के मुख से इस्राएली जनता से शिकायत करते हैं। ये जनता ईश्वर की वाणी को नहीं सुनता है। उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। ईश्वर ने इस जनता को विशेष रूप से विशेष दाऊद के लिए चुना था। इब्राहिम से लेकर, इब्राहिम एक निसंतान व्यक्ति था। उन्हें उस समय के ये कल्दिया प्रदेश से, आजकल का इराक है, वहाँ का उरू नामक के गांव से प्रभु ने उनको चुना और उन्हें प्रज्ञात देश भेजा। कहा तुम्हारी प्रजा आकाश के नक्षत्रों के जैसे, समुद्र के किनारे बालुओं के जैसे अनगिन होगा। ये प्रतिज्ञा लेकर इन निसंतान व्यक्ति को प्रभु ने बसाया प्रज्ञात देश में। और हम जानते हैं उस जनता मिस्र देश से चले गए थे, वहाँ से उनको शक्ति सामर्थ्य से आज़ादी देकर अपनी जनता के रूप में लाया और सिनाई पर्वत पर मूसा के माध्यम से दोनों के बीच एक विधान, एक संधि हुई, जिससे ये प्रजा ईश्वर की प्रजा बनेगी और ये प्रजा ईश्वर को अपने ईश्वर मानेंगे। और थोड़ी दिन बाद ये लोगों ने मूर्ति पूजा किया था, परंतु ईश्वर ने ये सब छोड़ दिया, उनको ऊपर दया किया। और हम जानते हैं इस्राएली जनता को ईश्वर ने नबियों के माध्यम से बार बार बुलाया। हमारा ईश्वर एक जीवंत ईश्वर है। हर क्षण वे हमारे साथ अपने रिश्ता को बनाए रखना चाहते हैं। ईश्वर ने नबियों को भेजा था कि ये जनता पाप के रास्ता को छोड़े और ईश्वर के पवित्र वचनों के अनुसार जिए। हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं, विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मूसा से कहा था कि मूसा के माध्यम से लोगों से कहा, मैं तुम्हारे सामने, तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रखा हो और तुम भलाई को चुनो। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रखा हूँ, तुम लोग जीवन को चुन लो जिससे तुम और तुम्हारे वंश जीवित रह सके। ये ईश्वर की एक ही कामना था कि वे प्रभु से जुड़े रह गए और प्रभु की जनता के रूप में फले फूले, सारे पूरे विश्व के लिए, सभी मानव जाति के लिए एक नमूना बन जाए, आशीष और कृपा से परिपूर्ण एक जनता। परंतु ऐसा नहीं हो गया। ये जनता अपने स्वार्थवश पराये देवताओं के पीछे गया। इतना ही नहीं, बुराई इस्राएल में बढ़ती रही और प्रभु आज कहते हैं उनके पूर्वजों से भी ये और बुरे निकले, और दुष्ट निकले, और भ्रष्ट निकले। इसलिए ईश्वर नबी यिर्मयाह के माध्यम से रोते हैं, कहते हैं आओ, वापस आओ। सभी नबियों का यही आह्वान था, पश्चाताप करो, नया बनो, वापस आ जा, प्रभु के रास्ते पर आ। ये 40 के अवसर पर नबियों का ये आह्वान हमारे लिए भी एक आह्वान है। हमारे पावमय रास्ता को छोड़े, हमारे जीवन में परिवर्तन लाए। हम देवी देवताओं के पीछे नहीं जाते, परंतु हम देवी देवताओं को बनाते हैं जिसको हम प्राधान्य देते हैं हमारे जीवन में। किसी लोग पैसे के लिए जीते हैं, पैसा बनाना, पैसा उनके लिए देवता है। किसी लोगों के लिए सत्ता देवता है, उनके आराधना करते सत्ता के लिए सब कुछ जाते हैं। राजनीति में ऐसा सत्य के पीछे जाने वाले बहुत लोग हैं। छोटे तरीके से भी जगत समाज में, गांव में भी सत्ता के लिए मरने वाले हैं। हर प्रकार की बुराई करते हैं कि उनको पैसा मिले, सत्ता मिले, सम्मान मिले। ये सब एक प्रकार की देवता है और ये लोगों को ईश्वर से अलग कर देते हैं, ईश्वर के रास्ते से दूर ले जाते हैं। नबी के माध्यम से प्रभु कहते हैं, जैसे स्तोत्रगार 95 पद संख्या 8 में प्रभु कहते हैं, आओ यदि तुम आज उनकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसे कि पहले मरीबा में, जैसे कि मसा की मरुभूमि में हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने वहाँ मुझे चुनौती दी, मेरे कार्य देखकर भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली।
ईश्वर के चमत्कार देखने के बाद भी लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। यही दशा आज के सुसमाचार में हम देखते हैं। प्रभु यीशु ने एक गूंगा व्यक्ति को चंगाई प्रदान किया सबों के सामने। सब लोग जानते हैं ये व्यक्ति कभी भी एक बोला नहीं है, बोलने वाला नहीं था, वो गूंगा ही था, जन्म से ही गूंगा व्यक्ति था। ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई दिया, अशुद्ध आत्माओं को निकाल दिया और ये व्यक्ति बोलने लगा, ईश्वर की स्तुति आराधना करने लगे। ये देखकर लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ईश्वर का राज यीशु के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई लोग आके हमें कोई चिन्ह दिखाए कि हम ये विश्वास करें आप ईश्वर का पुत्र है, आप मसीह है। लोगों की कुछ पूर्व आग्रह है, वो पूर्व आग्रह के जैसे यीशु को ये लोग नचाना चाहते थे। बहुत लोग ऐसे हमारे पूर्व आग्रह के कारण हम अपने आप को अंधा बना देते हैं। हम दूसरों में भलाई देखना नहीं चाहते, दूसरों में बुराई ही देखते हैं। हम ईश्वर के हाथ देखना नहीं चाहते हैं। जो कुछ हमारे समाज में हो रहा है या विश्व में हो रहा है, इस सब के पीछे हम ये देखना चाहिए कि हमें ये देखकर अपने को परिवर्तन करना चाहिए, जीवन में नयापन लाना चाहिए, ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, नया व्यक्ति बनना चाहिए, नया समाज की सृष्टि करना चाहिए। विश्वास की जरूरत है। ये सब देखकर समझने की ईश्वर का हाथ इसमें है। जो कुछ हो रहा है ये हम समझ ले कि ये ऐसा व्यर्थ में नहीं होता, उस सब का एक मतलब है और सृष्टिकर्ता की जानकारी के अनुसार ये होता है। सारे विश्व के सृष्टि करने वाला ईश्वर जो संसार में जो कुछ होने देता है जानते हैं, और ये हमारे लिए एक प्रकार ईश्वर की आज्ञा के रूप में आता है। हम अपने आंखें खोल के देखें कि हमारा ईश्वर हमको क्या बोल रहे हैं। ईश्वर यही चाहते मेरी बात को सुनो। इस्राएल की जनता से भी यही कहा, आज के हम लोगों से भी यही कहते हैं। हमारे पूर्वजों से हम अधिक दुष्ट ना बने, जीवन परिवर्तन करके हम प्रभु के नियमों का पालन करते हुए एक नई जनता के रूप में इस संसार में निवास करें, ताकि ईश्वर की महिमा हम अपने जीवन के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा प्रकट कर सके। प्रभु यही चाहते हैं। यीशु के विरोधी ये कहते थे कि यीशु ने जो चिन्ह चमत्कार दिखाया यही शैतान की शक्ति से। बेल्ज़ेबूल यहूदी परंपरा के अनुसार शैतानों का मुख्य है, और ऐसे बेल्ज़ेबूल की शक्ति से कर रहे, क्योंकि इंसान नहीं कर पाए ऐसे चिन्ह चमत्कार यीशु ने किया, परंतु उसमें ईश्वर का फिंगर, ईश्वर की शक्ति को देखने के अलावा इसके विपरीत बहुत लोग सोचने लगे, कहने लगे कि ये शैतान की शक्ति से कर रहे हैं। यीशु उनके सामने 4 तर्क रखते हैं। एक तो है शैतान यदि विभाजित है तो उनका राज अस्त हो जाएगा। यदि बेल्ज़ेबूल और उनके साथियों में विभाजन है तो शैतान का राज टिकेगा नहीं। और किसी भी परिवार भी ऐसा है जगह में एकता नहीं, प्रेम नहीं है तो परिवार टूटेगा। किसी भी राष्ट्र का एक ही दशा है, राष्ट्र में प्रेम नहीं, भाईचारा नहीं है तो राष्ट्र ज़्यादा टिकेगा नहीं, टूट जाएगा। और विश्व में हम देखते हैं कई राष्ट्र आए चले गए। और दूसरी बात प्रभु कहते हैं, यदि माए शैतान की शक्ति से करता हो तो तुम्हारे बेटे किसकी शक्ति से करते हैं? जिन्हें अभिषेक मिला था शैतान को निकालते थे, एक्सोर्सिज्म ये लोग करते थे। और यीशु कहते हैं वो तो एक्सोर्सिज्म जो लोग करते शैतान को निकालना, अवधूतों को निकालना, ये किसकी शक्ति से? ईश्वर की शक्ति से। तब ये भी ईश्वर की शक्ति से है। प्रभु ने और आगे कहा, यीशु ने कहा यदि मैं शैतान को ईश्वर की शक्ति से निकालता हूं तो ये जान लो कि ईश्वर का राज तुम्हारे बीच आ गया है। यीशु ने जो कुछ किया वो ईश्वर के राज के चिन्ह के रूप में किया था। हम जब पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ में, जब योहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों को भेजा कि यीशु से पूछने के लिए कि क्या आने वाला मसीह आप है, तो प्रभु ने कहा जाओ, तुमने जो सुना और देखा है उसे जगों को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, खोड़ी शुद्ध किए जाते हैं, बगरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और दलितों को सुसमाचार सुनाया जाता है।
यही ईश्वर के राज्य की उपस्थिति का लक्षण के रूप में प्रभु ने प्रस्तुत किया था। और प्रभु कहते हैं ये लक्षण तुम्हें बताता है कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। विश्वास का ये जवाब देना चाहिए। ये लक्षणों को देखकर ये ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आया है, इस पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आया है, परंतु ये लोग विश्वास करने के बदले ईश निंदा करने लगते हैं कि ये शक्ति ईश्वर का राज्य का नहीं है, ये शैतान का है। प्रभु ने कहा यदि तुम पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलते हो, ये सबसे महान पाप है, उसकी क्षमा नहीं होता है। सच्चाई को सच्चाई जानते हुए ये भी आम उसको असत्य बोलते हैं, कहते कि ये असत्य है। दिन में अपनी आंखें बंद करके लोग कहते अभी अंधेरा है, रात है। इस तरह का सच्चाई को जानते हुए भी झूठ बोलने वाले और झूठ का प्रचार करने वाले और झूठ के लिए जो गलत काम करने के लिए अपने को सब कुछ समर्पित करने वाले, ऐसे बहुत लोग हैं। दूसरों को परेशान करने वाले और झूठे गवाही देने वाले, झूठे तरीके से दूसरों की संपत्ति को अपनाने वाले कई लोग हैं दुनिया में, ऐसे लोग हैं। प्रभु कहते हैं ये सब कभी भी ऐसे पापों की क्षमा नहीं होती है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि सावधान रहना। जो पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलते हैं उन पाप की क्षमा नहीं मिलेगा। सच्चाई को जानते हुए भी बुराई करने वाले को क्षमा नहीं होती। ये शैतान की संतान है। ये प्रभु से एक बड़ी चेतावनी है हमारे लिए भी। हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए हमें चाहिए इन बातों पर ध्यान देना, सच्चाई के लिए जीना, हाँ, और सच बोलना, ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाना, सच जानते हुए भी बुराई मत करना। हाँ, और जो लोग घूस लेते हैं सरकारी काम के लिए भी, ऐसे लोग ये ईश्वर के विरुद्ध पाप है। गरीबों को सताना ईश्वर के विरुद्ध पाप होता है। उनकी आवाज, उनका रोदन प्रभु के पास पहुंच जाता है। बुराई के लिए जो कोई कुछ भी करते हैं वो ईश्वर के विरुद्ध पाप होता है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे आज के इन दोनों पाठों के लिए। हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, हम यीशु के लिए तुझे धन्यवाद देते। हमारे प्रभु ने बार बार अपनी जनता को समझाने की कोशिश की, जैसे नबियों ने पुराने व्यवस्था में किया था। बुलाए ने आए कि पश्चाताप करो, ईश्वर के वचन सुनो, नई सृष्टि बन जाओ। ये प्रभु हम जानते हैं कि हमें आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। प्रभु हमें आत्मा का अभिषेक यीशु के माध्यम से मिला है। पवित्र वचन सुनने से भी हमें आत्मा का अभिषेक मिलता है। जहाँ भी पवित्र वचन श्रद्धा से सुना जाता है और उसको जीवन में लागू किया जाता है, वहाँ पर ईश्वर के आत्मा का अभिषेक होता है। ये प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते इस महान कृपा के लिए। हमारे दिल से, हमारे जीवन से हर प्रकार की बुराई को निकाल दे प्रभु। शैतान को कभी भी हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में, हमारे हृदय में आने ना देना। ये प्रभु तेरी शक्ति से सब संभव है। हम दुर्बल हैं, हम दुर्बल जनता के बीच रहते हैं। हमारे समाज में अभी भी बुराई की शक्तियां हैं। इस सबों को तू दूर कर सकता है। ये प्रभु चालीसे के इस अवसर पर हम अपने व्यक्तिगत जीवन को पवित्र करें, शुद्ध करें, बुराई से अपने को अलग करें और हम भलाई में बढ़ते जाए, ईश्वरीयता में बढ़ते जाइए, ईश्वर का अनुभूति हम अपने जीवन में करते जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।